नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। करंट लगने से किसान की हुई मौत, मृतक किसान निकलवा रहा था खेत से बाजरा। भीषण हादसे में हुई एक की मौत, 2 हुए गंभीर घायल, जयपुर रेफर। विधिक जागृति के लिए जिला स्तर पर आयोजित हुई प्रतियोगिता, विजेता बच्चे राज्य स्तरीय खेलों में लेंगे हिस्सा। अंबेडकर सर्किल के निकट नियमों के विरुद्ध बन रही है कॉमर्शियल बिल्डिंगें, इमारत में नहीं छोड़ी गई सेटबैक की जगह। और अब खबरें विस्तार से। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मौजूदा ग्राम राजस्थान में IWC सुमाधुरा दहली ने स्कूल स्टाफ और सहायक कर्मचारियों को इको फ्रेंडली फोल्डिंग सब्जी के थैले तथा बच्चों को स्कूल बैग दिए। ये प्रेसिडेंट किरण सिंघल ने उपलब्ध करवाए। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुंडला में बाबाजी महाराज डूंगरी वाले का विशाल मेला एवं पद दंगल व ढांचा दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास की ढांचा दंगल व पद दंगल की पार्टियों ने देवी देवताओं की प्रस्तुतियां दी गई। मेले को हवन पूजन के साथ में शुरुआत की गई। नेहरू युवा मंडल कुंडला के अध्यक्ष राजेंद्र मीणा ने बताया कि दंगल पार्टियों ने बाबा डूंगरी वाले संत महाराज की गाथाओं का बखान किया। साथ ही भंडारे में सैकड़ों पुरुष, महिला एवं बच्चों ने प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर गाँव के सभी पंच पटेल मौजूद रहे। मौजूदा ग्राम के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में आज उद्दीशा ग्रुप दिल्ली से आया। गृहिणियां सरिता खंडेलवाल, शशि खंडेलवाल, अमिता खंडेलवाल, अनु खंडेलवाल, अरुणा खंडेलवाल, मधु खंडेलवाल और बीना खंडेलवाल ने मिलकर कुर्सी, मेज, कॉपी, किताब, बैग वगैरह वितरित किए। बच्चों के उमंग भरे चेहरे देखकर ग्रुप की संस्थापक सरिता खंडेलवाल ने बताया कि कोई बच्चा शिक्षा से विमुख न हो, इसलिए हमने आखिर की ताकत अभियान चलाया है। राजस्थान स्टेट क्लब जूडो में मोनिका सैनी पुत्री ओम प्रकाश सैनी को सिल्वर क्लब जीतने पर परिचितों और मित्रों ने बधाई देते हुए हौसला अफजाई की और निरंतर सफलता प्राप्त करने को कहा गया। राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले पटवारी मांगों को लेकर मिनी सचिवालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। पटवार संघ जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि पटवार संघ की विगत कई सालों से समस्याएं हैं, जिनको लेकर पटवार संघ कई सालों से संघर्ष करता आ रहा है। कई बार ज्ञापन के माध्यम से राजस्थान सरकार को चेताया भी गया। पिछली गहलोत सरकार को भी चेताया गया। डीपीसी से संबंधित ट्रेडर पुनर्गठित से संबंधित वेतन विसंगति से संबंधित संसाधनों की कमी से संबंधित को लेकर सरकार को कई बार ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन सरकार ध्यान देने की कोशिश ही नहीं कर रही है। मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में ही पटवार संघ ने पेन डाउन स्ट्राइक रखी है, जो अनिश्चितकालीन है। सरकार जब तक इन मांगों को मान नहीं लेती या फिर इस पर इन मांगों पर विचार नहीं करती तो यह हड़ताल उग्र रूप ले सकती है। हमारी पुरानी समस्याएं हैं, जिनमें काफी विगत वर्षों से पटवार संघ लगातार संघर्ष करता आ रहा है। सरकार को ज्ञापन के जरिए कई बार सभी समस्याओं से अवगत कराया है, जैसे डीपीसी से संबंधित, कैडर पुनर्गठन से संबंधित, वेतन विसंगतियां, संसाधन की पूर्ण रूप से उपलब्धता न होना, सभी मांगों को लेकर काफी समय से संघर्ष चल रहा है। सरकार के साथ समय समय पर सकारात्मक वार्ता होती है, लेकिन सरकार ने आज दिनांक तक कोई इंप्लीमेंट नहीं किया है। वर्तमान में गिरदावरी ऐप जो लॉन्च की गई है नई, इसके अंदर काफी समस्याएं हैं। सभी पटवारी, पूरा प्रदेश इससे जूझ रहा है। सरकार को कई बार अवगत कराया गया है कि इसमें उचित संशोधन करें, ताकि सभी पटवारी समय से अपना कार्य पूर्ण कर सकें। लेकिन सरकार के साथ केवल सकारात्मक वार्ता होती है, सरकार की सहमति बढ़ती है, लेकिन इंप्लीमेंट कोई नहीं होता है। इससे आक्रोशित होकर पूरा प्रदेश 19 तारीख आज से लगातार पेन डाउन स्ट्राइक पर बैठ गया है। और जब तक इन मांगों की पूर्ति नहीं होती है, जब तक नई ऐप के अंदर उचित संशोधन नहीं होते हैं और हमारी पुरानी मांगों पर सरकार सकारात्मक वार्ता के साथ साथ इंप्लीमेंट नहीं करती है, तब तक ये लगातार जारी रहेगा। ये पटवारी समस्त अलवर तहसील के हैं। अलवर तहसील के प्रत्येक उपशाखा स्तर पर ये आंदोलन जारी है। सभी उपशाखाओं में धरना प्रदर्शन जारी है। बिल्कुल, जब तक मांगों में सकारात्मक इंप्लीमेंट नहीं होता है, हमारी मांग जारी रहेंगी और आगे प्रदेश स्तर पर जो भी हमें आदेश मिलेंगे उसी हिसाब से हम पालना करेंगे। मेरा नाम दिनेश कुमार है, राजस्थान पटवार संघ अध्यक्ष उपशाखा अलवर।
नगर निगम अलवर के अधिकारियों की जानबूझकर अनदेखी के कारण अलवर शहर में नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर अवैध कॉमर्शियल इमारतें लगातार बन रही हैं। अम्बेडकर सर्किल के पास बहुमंजिला कॉमर्शियल बिल्डिंग में जहां सेटबैक की जगह नहीं छोड़ी गई है, वहीं पार्किंग भी नहीं बनाई गई है, जिसका खामियाजा भविष्य में आम जनता को उठाना पड़ेगा। असल में किसी व्यक्ति की नगर निगम अलवर में तालमेल है तो वह व्यक्ति नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर अपना अवैध काम सहज ही करवा लेता है। नगर निगम अलवर के अधिकारियों ने अपने बचाव का तोड़ निकालकर शहर में अवैध इमारत बनाने की खुली छूट दे रखी है। निर्माण होने के बाद नोटिस देने की खानापूर्ति कर लेता है। नगर निगम के अधिकारी एक सामान्य व्यक्ति को नियमों का हवाला देकर उसके वाजिब काम को भी रोक देते हैं। वहीं अधिकारी बिल्डरों पर मेहरबान नजर आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इन अधिकारियों को अवैध निर्माण की जानकारी नहीं हो। असल में अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ही शहर में लगातार नियमों के विपरीत अवैध तरीके से कॉमर्शियल बिल्डिंगें बन रही हैं। विभाग के अधिकारियों की खामोशी से अब मुख्य सड़कों के किनारे नियमों की धज्जियां उड़ाकर निर्माण बदस्तूर जारी है। दरअसल अम्बेडकर सर्किल के पास कई मंजिला अवैध इमारतें बन रही हैं। इमारत में नियमों के तहत सेटबैक की जगह नहीं छोड़ी गई। इसके अलावा बिल्डिंग में पार्किंग भी नहीं बनाई गई, जिसका भार सड़कों पर पड़ेगा। कॉमर्शियल बिल्डिंग में सबसे महत्वपूर्ण पार्किंग को भी दरकिनार किया जाना भविष्य में यातायात व्यवस्था को निश्चित प्रभावित करेगा। भविष्य में पार्किंग नहीं बनने से सड़क पर जाम लगा रहेगा। बहरहाल अम्बेडकर सर्किल के पास बनी रही अवैध बिल्डिंग के निर्माण को लेकर नगर निगम के अधिकारी खामोश बने हुए हैं। अलवर शहर में आज गुरुवार को सुबह से ही रुक रुक कर रिमझिम बरसात होने से मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम में बदलाव के साथ ही शहरवासी विशेषकर युवा वर्ग शहर के आसपास धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों की ओर पहुंचने लगे। बाला किला, किशन कुंड और सागर पर आज काफी देशी विदेशी पर्यटक पहुंचे और मौसम का आनंद लिया। शहर की चाट पकौड़ी की दुकानों पर भी अच्छी खासी भीड़ रही। लोग चटपटे व्यंजनों का आनंद लेते नजर आए। घरों में भी विशेष खान पान पर जोर दिया गया। बहरहाल बरसात होने से उमस भरी गर्मी से भी राहत मिली है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार एनएसएस प्रभारी अभिनव शर्मा के नेतृत्व और समाज सेवी कैप्टन हजारीलाल गुर्जर की अध्यक्षता में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत तीसरे दिन स्वयं सेविकाओं के द्वारा स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संकल्प लिया गया और श्रमदान भी किया गया। छात्राओं के द्वारा इस मौके पर 10 किलो प्लास्टिक कचरे को एकत्रित कर उसका निस्तारण भी किया गया। इस अवसर पर उपस्थित छात्राओं को संबोधित करते हुए शिक्षाविद एवं राजनीतिक विचारक डॉक्टर D.R. शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार स्वच्छता ईश्वर के समान होती है और स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में साफ सफाई की उल्लेखनीय भूमिका होती है। इसके साथ ही यह किसी भी सभ्य समाज और राष्ट्र की उन्नति का परिचायक होती है। इस अवसर पर अनेक वक्ताओं के द्वारा छात्राओं को साफ सफाई के महत्व के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई गई और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प व्यक्त किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ब्लॉक तिजारा की ब्लॉक कार्यकारिणी की बैठक ब्लॉक अध्यक्ष खेमचंद नौगांवा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक को विनोद महाजरा जिलाध्यक्ष ने संबोधित किया। बैठक में 10 अक्टूबर तक सदस्यता अभियान चलाने सहित तृतीय श्रेणी शिक्षकों एवं सभी श्रेणी के स्थानांतरण खोलने, शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी नहीं लगाई जाए, सभी संवर्गों की DPC रोस्टर रजिस्टर के अनुसार बैकलॉग भरा जाने की मांग की गई। इस अवसर पर काफी संख्या में अध्यापक उपस्थित रहे।
त्रिस्तरीय जनसुनवाई के तहत शुक्रवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरकल तिजारा सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने आमजन की परिवेदनाओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को इनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर परिवादों का निर्धारित सीमा अवधि में निस्तारण न करने व परिवादों के निस्तारित में विलंब करने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि परिवादी निस्तारण होने के पश्चात आवश्यक दस्तावेज संपर्क पोर्टल पर अपलोड करें। जिला स्तरीय जनसुनवाई में कुल 82 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें प्रमुख रूप से अतिक्रमण हटवाने, जल जीवन मिशन के तहत पेयजल व्यवस्था, खेत से रास्ता खुलवाने, सड़क आवासीय पट्टा बनवाने, जमीन विवाद सहित विभिन्न विषयों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई, जिनका उन्होंने त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों का जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आमजन के प्रति जवाबदेही के साथ समस्याओं का निस्तारण करते हुए राहत देने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई में आई विभिन्न परिवादियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आमजन से जुड़े प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करते हुए राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की भावना के अनुरूप आमजन को अधिक से अधिक राहत देने के लिए सभी विभाग अधिकारी मिलकर काम करें ताकि जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजन लाभान्वित हो सकें। खैरकल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत सहायता राशि 3 लाख रुपए के भुगतान आदेश जारी कर पीड़ितों को चेक वितरित किए गए। जिला कलेक्टर ने 4 साल से लंबित मुख्यमंत्री सहायता कोष के प्रकरणों का निस्तारण किया ताकि पीड़ितों को, जिसके तहत उन्होंने पीड़ित तायर अली की 4 वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनकी पत्नी अकबरी निवासी खिदरपुर तहसील टपुकड़ा जिला खैरकल तिजारा को राशि 1 लाख का चेक प्रदान किया गया। इसी प्रकार कुलदीप कुमार के 1 वर्ष 6 माह पूर्व बिजली करंट से मृत्यु पर उनकी पत्नी श्रीमती संगीता यादव निवासी चांदपुर तहसील मुंडावट जिला खैरकल तिजारा को 1 लाख की राशि का चेक तथा श्रीमती हारूनी पत्नी चाहत की 4 वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके पुत्र शौकीन निवासी अमीरनगर तहसील तिजारा जिला खैरकल तिजारा को राशि 1 लाख का चेक प्रदान किया गया। विप्र सेना राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जिला अध्यक्ष अशोक कौशिक को विप्र सेना राजस्थान की सदस्यता अभियान के लिए प्रदेश संयोजक बनाया गया है। इस सदस्यता अभियान में 11 लाख सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अशोक कौशिक एवं जिला कार्यकारिणी सभी शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी, नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था AKIIT क्लासेस। AKIIT क्लासेस ने हर वर्ष आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली एसी रूम, RO वाटर, CCTV सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें AKIIT क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। मोबाइल नंबर 9887073330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार विधिक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में विशेष रूप से सक्षम बच्चों में विधिक जागृति के क्रम में जिला स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला, जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरेंद्र सिंह व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी द्वारा शुभारंभ किया गया। जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला व जिला एवं सेशन न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हरेंद्र सिंह ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिले की सभी तहसीलों सहित निकायों में प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई, जिसका आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजन किया गया। यहां से विजेता होने वाले बच्चे जयपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय खेलों में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। जी, आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जो आयोजित खेल प्रतियोगिता है उसका उद्घाटन किया गया और उसमें सबसे अच्छी बात है कि ये विशेष योग्यजन बच्चों के लिए 1 दिवसीय खेल प्रतियोगिता आज शुरुआत की गई है और इसमें खूब सारे बच्चों का अच्छा पार्टिसिपेशन है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर द्वारा 4-5 तरह के विभिन्न खेल आज आयोजित किए जाएंगे, तो उसी प्रोग्राम का उद्घाटन आज
किया गया है। आज ये जो कार्यक्रम है विशेष योग्य जन जो प्लेयर्स हैं उनके लिए आयोजित किया जा रहा है, जो ब्लॉक लेवल से सेलेक्ट हो करके पूरे अलवर जिले से, जिसमें नए जिले भी शामिल हैं, वहाँ से सेलेक्ट होकर के और यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जो जीतेंगे, जो जीत दर्ज करेंगे, वो उसके बाद वहाँ जयपुर में भी खेलने जाएंगे, तो वहाँ उनका फाइनल होगा। सर, इस तरह के कार्यक्रमों से कैसा मोटिव मिलता है जो दिव्यांग श्रेणी के बच्चे होते हैं? तो ये जो कार्यक्रम है, इस तरह से इस ऐसे कार्यक्रमों से समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाता है कि वो भी जो है कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए भी जैसे दूसरे लोगों के लिए स्काई इज द लिमिट, तो उनके लिए भी यही है कि कहीं तक भी जा सकते हैं। उनको कोई ऐसे नहीं है कि उनके लिए किसी प्रकार की कोई कहीं पर रुकावट हो, तो सभी तरह की सुविधाएं गवर्नमेंट ने दे रखी है। और उनके लिए जो जैसे अभी ओलंपिक में पेरिस में हुए और 29 मेडल्स जीते इन लोगों ने, तो ये बहुत ही सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। तो सब लोग इससे इंस्पायर्ड हैं और अपना अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं सभी जगह। कब समापन है इसका? आज ही है समापन इसका, 1:30 पर रखा है। तो उसके बाद जो भी यहाँ पर जीतेंगे वो जयपुर जाएंगे। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के समीप देवनारायण मंदिर पर सुपोषण मेले का आयोजन हुआ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कस्बे में रैली निकाल गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह में पोषक तत्वों से भरे फल एवं सब्जियां एवं बीजों की स्टॉल लगाकर गर्भवती महिलाओं को उनके उपयोग के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें गर्भवती महिलाओं द्वारा सुपोषण के उपयोग करने से बच्चा स्वस्थ हो। सुपरवाइजर किरण शर्मा, कविता सैनी के नेतृत्व में मेले में आई गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और अन्नप्राशन की रस्म अदायगी की गई। साथ ही 3 वर्ष के बच्चों का प्रवेश उत्सव भी मनाया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत अलावड़ा, चौमा, खोऊ, चिड़वा के 26 आंगनवाड़ी सेंटर से आई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और साथिन मौजूद रही, जिनमें अलावड़ा के हरजीत कौर, मंजीत कौर, सुनीता जैन, गीता शर्मा, शशि बाला और बिल्लो देवी साथिन मौजूद रही। शिव मंदिर में मनाया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। इसमें हमने सुपोषण के बारे में जानकारी दी, गर्भवतियों की गोद भराई कराई, हमारे बच्चों के अन्नप्राशन कराया, प्रवेश उत्सव कराया। इसमें सभी विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी। जैन समाज कठुमर की ओर से रथ में सवार कर श्रीजी भगवान की गुरुवार को आरिका श्री विजितमती माताजी के सानिध्य में बैंड बाजे के साथ कस्बे के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर जैन समाज कठुमर को 8 लाख की लागत का रथ भेंट करने वाले भरतपुर निवासी हेमेंद्र जैन व उनकी पत्नी ममता जैन सहित करीब 2 दर्जन से अधिक भामाशाहों का सम्मान किया गया और कई धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में खेड़ली, बड़ौदामेव, आगरा, लक्ष्मणगढ़, जनूथर, भुसावर, बैर, नौगांवा सहित 1 दर्जन जगहों से जैन धर्मावलंबी ने शिरकत की और जैन भवनों ने भाव विभोर कर दिया। जैन समाज के अध्यक्ष मुकेश जैन ने बताया कि पारसनाथ जैन मंदिर से करीब 8 लाख रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश से बनवाए गए नई रथ में श्रीजी भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा पारसनाथ जैन मंदिर से प्रस्थान कर जनूथरिया मोहल्ला, मुख्य बाजार और अहिंसा सर्किल से वापस पारसनाथ जैन मंदिर तक निकाली गई। कार्यक्रम के अंत में संपूर्ण कठुमर जैन समाज को रथ भेंट करने वाले भरतपुर निवासी हेमेंद्र जैन की ओर से सम्मान स्वरूप गर्म शॉल भेंट की गई। वहीं शोभा यात्रा के बाद पारस जैन मंदिर में श्रीजी का कलश अभिषेक किया गया। इस दौरान युवाओं और महिला मंडल की महिलाओं का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन अशोक जैन, पल्लीवाल, कैलाश जैन ने किया। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सीओ पुलिस लक्ष्मणगढ़ दफ्तर के बाहर धरना दिया गया। धरनार्थियों ने बताया कि नाबालिग के साथ 4 नामजद आरोपियों ने दुष्कर्म किया, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया। आरोपियों के परिजन पीड़िता के परिवार पर मामले में राजीनामा करने के लिए दबाव बना रहे हैं। जैसा कि सर आपको पता है, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ में एक एफआईआर दर्ज है 0316, जो बहुत ही गंभीर धाराओं में दर्ज है, SC/ST में दर्ज है। पोस्को का मामला है, 376D है। नाबालिग बालिका के संग गैंगरेप जैसी घटना है और जिसमें वो लड़की प्रेग्नेंट है और एफआईआर 5 सितंबर को दर्ज है। उसके बाद सीओ साहब जो
तफ्तीश की है, जांच की है छोटी मोटी, लेकिन आज तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। जबकि SC/ST एक्ट में यह प्रावधान है कि मुकदमा दर्ज होते ही अगर अधिकारी को लगे कि प्रथम दृष्टांत में लगे कि दोषी है तो पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तार क्या उन्होंने डिटेन तक नहीं किया है, जबकि आरोपी को डिटेन करना चाहिए। और इतनी गंभीर धाराओं में और हमारे साथियों ने, शेर सिंह ने, विनोद जी ने और तमाम समाज के लोगों ने 18 तारीख को चिन्हित किया है कि 18 सितंबर को हम सीओ साहब के ऑफिस के सामने धरना देंगे और उनसे पूछेंगे कि ऐसे गंभीर अपराध जो बढ़ रहे हैं लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में, इनकी आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक कैसे नहीं हुई। तो इस एवज में आज हमने धरना प्रदर्शन दिया है। समाज के सारे मौजूदा लोग हैं, चेयरमैन साहब हैं बड़ौदा से, सरपंच साहब गंडूड़ा से हैं, विनोद जी लक्ष्मणगढ़ से, शेर सिंह जी है भीम सेना और कठुमर से भी साथी आए हैं और स्थानीय गांव के हैं, समाज के मौजूद लोग आए हैं। और हमारी मांग यह है कि जल्दी से जल्दी सीओ लक्ष्मणगढ़ या प्रशासन जल्दी से उन आरोपियों की जो नामजद 4 आरोपी उनकी गिरफ्तारी करे। अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हो गई तो हम शॉर्ट समय में यहाँ आए हैं। आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और आंदोलन की जो हानि लाभ है उसकी स्वयं जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आपने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है, परिवादी ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई, इसमें क्या नामजद नाम है उनके लोगों? सर, इसमें 4 नाम दर्ज हैं। अच्छा, 4 नाम दर्ज हैं। एक आकाश है, एक ताइल है और आतिर है। तो 4 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है, नामजद है। और स्थानीय प्रशासन 1-2 बारी उनके घर गया है। जब लोगों ने, हमारे साथियों ने जब ये कहा कि 18 सितंबर को हम धरना देंगे सीओ ऑफिस के सामने, तो उसके बाद उनको पाबंद तक नहीं किया, जबकि आरोपियों को शराब पीकर डरा धमका करने का काम कर रहे हैं। किनको धमका रहे हैं? आरोपियों को धमका रहे हैं कि इसमें तुम राजीनामा कर लो, ठीक रहेगा, नहीं तो फिर पिटेंगे, फिर झगड़ा होगा, लड़ाई होगी। उतारू हैं। कौन कह रहा है इस बात को? आरोपियों से? आरोपियों के परिवार और आरोपी लोग कह रहे हैं। घूम रहे हैं, रात को घर आते हैं, आते जाते जो मिलते हैं समाज के लोग उनको धमकाते हैं। इनसे ये कौन कह रहा है कि आप राजीनामा कर लो? परिवार वाले कह रहे हैं। अच्छा, आप परिवार वाले दबाव डाल रहे हैं। और कुछ पुलिस और इसके बारे में और कुछ आप बातें बोलते? और तो हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी हो। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो जो अनुसूचित जाति समाज है और साथ में जो न्यायप्रिय लोग हैं, चाहे किसी भी समाज के, सर्वजन समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। आने वाले समय में बहुत बड़ा लक्ष्मणगढ़ में भी धरना प्रदर्शन हो सकता है, जिसको हम कहते हैं अस्थायी रूप से। आपका शुभ नाम? इंद्र कुमार बौद्ध, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। धन्यवाद। राजगढ़ थाना क्षेत्र में 2 अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें राजगढ़ CHC पहुंचाया गया, जहां से 4 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद भौरी देवी सैनी को अलवर रेफर कर दिया गया। वहीं अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे स्थित मूनपुर गांव की पुलिया के पास असंतुलित होकर एक बाइक के सड़क के किनारे एक कीकर के पेड़ से टकरा जाने से 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल लोगों को सूचना मिलते ही एम्बुलेंस 108 मौके पर पहुंची तथा तीनों घायलों को राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें राजगढ़ से अलवर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस राजगढ़ चिकित्सालय पहुंची तथा घायलों से घटना के बारे में जानकारी ली। मेरी मम्मी राजगढ़ हॉस्पिटल दिखाने के लिए तंबू में बैठ के आ रही थी राजगढ़ माता जी दिखाने के लिए। तो ये जो नगर पालिका का पुराना ऑफिस है उससे आगे ये करोल भवन से 16 में तंबू लौटा दिया। जो मेरी माँ के बोतल में लगी, कान में लगी और हाथ टूट गया, पैर में लगी पूरी में और काम सिर गया। यहाँ आग पे ताके आए हैं जिनको यहाँ से अलवर रेफर कर दिए गए। कितने लोग थे टेम्पो में सवार? टेम्पो में 4 लोग थे। कितने लोगों की लगी है? 3 लोग की जगह लगी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश सिंह है। मेरी माँ का नाम भोरे देवी है। जरिए टेलीफोन सूचना मिली, मूनपुर पुलिया के पास एक्सीडेंट हो गया। सूचना के आधार पर हम पहुंचे तो आज 3 व्यक्ति थे, एक ही परिवार जन थे, जो नारायणी माता से अपने गांव जा रहे थे। तो नींद आने की वजह से पेड़ों मोटरसाइकिल टक्कर दी, तो तीनों घायल हो गए, जिनको एम्बुलेंस से भी हम
एडमिट किया गया, चल जाइए यहाँ से रखा। उनका दो तो है, एक गलाखेड़ा का, इसका नाम तो है मामराज सन ऑफ गोपाल, एक गोपाल सन ऑफ करोड़े, दो बाप बेटा है, उनके मामा है ओम प्रकाश ओम। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने आज नगर वन, नटनी का बारा, कुशलगढ़ तेराहा, भरतरी तेराहा, भरतरी धाम, सरिस्का गेट आदि सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र का निरीक्षण कर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड व बजट घोषणा के तहत किए जाने वाले विकास कार्य हेतु मौका निरीक्षण कर वन, राजस्व व पर्यटन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को गति प्रदान करें। जिला कलेक्टर ने नटनी का बारा, कुशालगढ़ तेराया, भरतरी तेराया, भरतरी धाम व सरिस्का गेट का निरीक्षण कर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड सहित बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में मौका निरीक्षण किया। उन्होंने वन, राजस्व, पीडब्ल्यूडी एवं पर्यटन विकास के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं को यथाशीघ्र धरातल पर प्रारंभ करने हेतु आपसी समन्वय रखते हुए कार्य योजना बनाकर उसे अमल में लाएं। भारतीय जनता पार्टी अकबरपुर उमरन मंडल के सदस्यता अभियान कार्यक्रम के तहत ढहलावास शक्ति केंद्र के बूथों पर प्रवासी भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री गोवर्धन सिंह सिसोदिया प्रवास पर रहे। प्रवास के दौरान ढहलवास, बख्तपुरा, पीपलगढ़, सिलीसेठ, तेराया सहित गांवों के बूथों पर जाकर गांव वासियों को और भाजपा विचारधारा के समस्त लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। सीबीएसई क्लस्टर एथलीट मीट मॉडर्न पब्लिक स्कूल भिवाड़ी में हुए, जिसमें मॉडर्न पब्लिक स्कूल की छात्रा आशियाना गुलमोहर निवासी कीर्ति पटेल ने गोल्ड जीता। कीर्ति के पिता विजय पटेल जिला कांग्रेस कमेटी के जिला महासचिव हैं व इनकी मां मोहिनी विजय सिंह एडवोकेट होने के साथ ही नगर परिषद भिवाड़ी से पार्षद भी हैं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य में निवेश आकर्षित करने में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला स्तर पर इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किया जाना है। इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने होंडा सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर ने बताया, आगामी समय में भिवाड़ी में इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन को लेकर औद्योगिक क्षेत्र एवं शहर के मुख्य मार्गों की सफाई व्यवस्था एवं सौंदर्यीकरण करने के लिए बीड़ा, भिवाड़ी, रीको एवं नगर परिषद को निर्देशित किया। खैरकल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने बुधवार को तिजारा एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी ली। जिला कलेक्टर ने उपखंड कार्यालय के निरीक्षण के दौरान कोर्ट केस पेंडेंसी की जानकारी लेकर लंबे समय से लंबित पेंडेंसी को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपखंड अधिकारी द्वारा नियमित सुनवाई की जाकर मासिक लक्ष्य को पूर्ण करने पर प्रशंसा जाहिर की। उन्होंने विकास अधिकारी तिजारा से विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त से क्षेत्र की सफाई व्यवस्था की जानकारी लेकर पब्लिक पार्क डेवलप करने के निर्देश दिए। उन्होंने तिजारा थाना के एसएचओ से दर्ज केस व मुख्य अपराधों की प्रकृति की जानकारी ली। अंबुजा फाउंडेशन अलवर द्वारा मालाखेड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में CSR पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत जिला प्रशासन एवं जिला उद्योग केंद्र अलवर के तत्वावधान में सिनर्जी स्टील लिमिटेड अलवर द्वारा CSR कार्यकारी संस्था अंबुजा फाउंडेशन के माध्यम से मालाखेड़ा ब्लॉक के 133 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 1914 छात्रों के लिए इको फ्रेंडली फर्नीचर का वितरण किया गया। सिनर्जी स्टील लिमिटेड अलवर के तत्वावधान में अंबुजा फाउंडेशन ने इस फर्नीचर वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया। नगर निगम अलवर के पूर्व के अधिकारियों की मेहरबानी के कारण शहर के विकास में योगदान देने वाला महत्वपूर्ण नगरीय कर प्रभावशाली लोग वर्षों से जमा नहीं करा रहे हैं। नगर निगम के अधिकारी शहर के नामचीन मॉल, कोचिंग्स और स्कूलों से नगरीय कर वसूलने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। नोटिस देने के बाद भी नगरीय कर नहीं कराया जा रहा है जमा नहीं कराने के कारण इन नामचीन मॉल, कोचिंग्स और स्कूल को नहीं मिल रही है फायर NOC। नगरीय कर बचाने के चक्कर में बच्चों और लोगों के साथ कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है।
क्षमावणी पर्व के उपलक्ष्य में बुधवार को पारसनाथ व आदिनाथ जैन मंदिर कठुमर में आर्यका विजितमती माताजी के सानिध्य में श्री जी का कलश अभिषेक किया गया। इसके बाद आदिनाथ जैन मंदिर में सामूहिक रूप से क्षमावाणी पर्व मनाकर एक दूसरे से क्षमा मांगी और मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बनी रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।